Video we're going to cover up certain important questions regarding the first chapter, which is matter and our surroundings, class 9. So stay with me. देखो इसमें बोलता है which of the following uses compressed air. तो ऑप्शन कह रहा है टायर्स ऑफ द बुलक कार्ट. देखो टायर्स ऑफ बुलक कार्ट हमारे कैसे होते हैं, थोड़े वुडन होते हैं. जूस कैंस में लिक्विड आता है, तो कंप्रेस्ड एयर यूज़ करने का मतलब नहीं है. बैलून में तो आप कितनी भी हवा भर लो, वो एयर कंप्रेस्ड नहीं होती, क्योंकि वो हवा अपने हिसाब से साइज लेती है, तो बैलून का भी साइज हो जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या रहता है? इसका करेक्ट आंसर इज एयर गन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला जाता है राइट. तो इसका करेक्ट आंसर इज एयर गन. फिर कहते थे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज. लिक्विड्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा है? ठीक है, तो लिक्विड्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन इज सेम एज दैट ऑफ गैसेस, हायर देन दैट ऑफ गैसेस, हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स एंड इज लोअर देन दैट ऑफ सॉलिड्स. तो लिक्विड्स हमें पता है फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड से ज़्यादा, गैसेस से कम. इंटर अटोमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड्स की सॉलिड से कम होती हैं और गैसेस से ज़्यादा होती हैं. तो इनकी डिफ्यूजन जो रेट होता है इट इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स. सही बात है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इसके अंदर आता है. कहता है व्हेन मॉलिक्यूल्स गेन इनफ एनर्जी दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दे कम क्लोज टू ईच अदर, दे रिमेन एट द सेम पोजिशन एंड नन ऑफ दीज. तो हम कहते हैं व्हेन मॉलिक्यूल्स गेन इनफ एनर्जी, तो ऑब्वियसली बात है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. एंड बिकॉज उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो क्या होगा मुझे बताइए कि भाई वो एक दूसरे से दूर ही भागेंगे. सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर, इट सेज विच टाइप ऑफ सॉलिड्स, विच टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी वेरी स्लो. तो कहता है सॉलिड इंटू सॉलिड, गैस इंटू लिक्विड. देखो डिफ्यूजन के लिए हमें पार्टिकल्स के बीच में जगह चाहिए और सॉलिड्स के बीच में बिल्कुल जगह नहीं होती. तो कौन सी डिफ्यूजन बहुत स्लो होती है जिसमें पार्टिकल्स को जगह ही नहीं मिलती घुसने की, तो बहुत धीरे धीरे उनके बीच में मूव कर पाते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड इंटू सॉलिड. सो इट सेज गैस इंटू लिक्विड, गैस इंटू लिक्विड में, लिक्विड में बहुत जगह है. सॉलिड इंटू गैस में भी बहुत जगह है, गैस इंटू गैस में बहुत जगह है पार्टिकल्स के बीच में. देयरफॉर द डिफ्यूजन विच इज़ वेरी वेरी स्लो इज सॉलिड इंटू लिक्विड. बहुत सेकेंड्स में आप जवाब दे सकते हो. कहते हैं एट हायर ऑल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोअर्स. वाई? तो हम कहते हैं देखो हमको क्या कंडीशन होती है कि यहाँ से अगर लिक्विड वेपर बना रहा है, सो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड मस्ट बी इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना. अब हाई ऑल्टीट्यूड पे पहाड़ पे हम बैठ गए तो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर ही बड़ा कम है, 3 ही पार्टिकल्स मान लो प्रेशर लगा रहे हैं, तो हमको भी लिक्विड के सिर्फ 3 ही पार्टिकल्स उड़ाने हैं. तो जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, वैसे वैसे हमारे पास प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो हमको लो टेम्परेचर पर भी पानी बॉयल होता हुआ नज़र आएगा. तो अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, वो इसीलिए कम हो पा रहा है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा बहुत कम है. तो इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टू लो. हायर ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे टेम्परेचर तो कम नहीं होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हाई नहीं होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है. फिर कहते हैं द फॉलोइंग विच डिफ्यूजेस फास्टर इज. ऐसा कौन है जो बहुत फास्ट डिफ्यूज़ होता है? अ ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन. देखो ऑक्सीजन भी एक गैस है, नाइट्रोजन भी एक गैस है. मिल्क इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड. शुगर इन सॉल्ट, ये सॉलिड है. अ ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर, इंक इज लिक्विड, वाटर इज लिक्विड. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि डिफ्यूजन ऑफ गैस इन गैस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है. तो अगर डिफ्यूजन ऑफ गैस इन गैस अगर बहुत ज़्यादा फास्ट होता है तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक बात है. सो इसका आंसर विल बी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विल बी द फास्टेस्ट पॉसिबल डिफ्यूजन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है, कहता है व्हेन वी ऐड द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू वाटर आफ्टर सम टाइम द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू. तो कॉपर सल्फेट क्या होता है? घुल जाता है पानी में. तो कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, ये मान लो कॉपर सल्फेट है और ऊपर पानी है, तो ये डिफ्यूज़ हो जाएगा. तो हम कहेंगे डिफ्यूजन की वजह से. सब्लिमेशन तो नहीं हो सकता क्योंकि पानी में कॉपर सल्फेट घुल जाता है. तो दिस इज काइंड ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू वाटर. नेक्स्ट इट सेज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज, सो दैट इज KMnO4. K2Cr2O7 का फॉर इन्फॉर्मेशन आप लिख लीजिए. K2Cr2O7 हमारे पास जो होता है इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो ये क्वेश्चन में 4 नए नए क्वेश्चन छुप गए. K2Cr2O7 का नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट. KCl का नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट. और K2SO4 का नाम होता है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा. फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है,
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, राइट। सो आई होप आप लोगों ने ये नाम सारे लिख लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है देखिएगा, तो डिफ्यूजन इसका आंसर था, KMnO4 का आंसर ये था। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या आता है, लास्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। देखो सीधी सी बात है, ये कंटेनर है, ये मेरे पास पानी के पार्टिकल्स हैं, ये लेवल है पानी का। अब मैं अगर इसके अंदर चीनी डाल दूँ या नमक डाल दूँ तो वो सॉल्ट एक्स्ट्रा जगह नहीं ले रहा, वो सॉल्ट पानी के पार्टिकल्स के बीच में ही आ रहा है। और अगर वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में ही आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि भाई एक्स्ट्रा वॉल्यूम तो बढ़ ही नहीं रही है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास 10 ml है, तो सॉल्ट डालने के बाद भी वॉल्यूम कितनी रहने वाली है, 10 ml। तो सॉल्ट डालने के बाद भी वॉल्यूम कितनी रहने वाली है हमारी, 10 ml। तो व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो आप देखो इतने कम समय में हमने 9-10 क्वेश्चन कर लिए हैं, एंड आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वेरी वेरी वेल, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।